नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव का करीब 1.5 साल पहले कार्यकाल समाप्त हुए हो चुका है, लेकिन चुनाव कराने चुनाव आयोग ने अभी तक कोई निर्णायक कदम नहीं उठाए हैं, जिससे आम जनता और बुद्धिजीवियों का लगातार असंतोष सामने आ रहा है। आज गुड मॉर्निंग टीवी की टीम शहर के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोगों ने चुनाव न होने की वजह कोरोना को बताई और कुछ लोगों ने सरकार की तानाशाही को बताया। देखिए नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर रीवा के लोगों के क्या राय हैं। की वजह से चुनाव को डिले किया गया था और उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो सब ने सोचा कि ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद पंचायत के चुनाव होंगे और पंचायत के चुनाव ना होने के कारण पंचायत का विकास अभी बाधित है और लगातार वहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था थी कि पंचायत चुनाव करके वहाँ पंचायत का विकास किया जाता था। तो इन कारणों से चुनाव ना होना ये मैं समझता हूँ कि बहुत गलत चीज़ है। और आप पूरे देश में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, अभी भी उपचुनाव हो रहे हैं। तो इस प्रकार से पंचायत और ये जो शहर के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, इनको रोकना मुझे लगता है कि विकास कार्यों में बहुत बाधा आएगी। कोरोना का ज़रूर खतरा है, लेकिन चुनाव कराए जा सकते हैं क्योंकि आम पब्लिक की मांग है और लगातार इंतज़ार कर रही है कि हमारे यहाँ चुनाव हो। और एक लोकतंत्र का उत्सव होता है, चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो हमारा एक त्यौहार की तरह होता है। तो हम ये त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि सरकार को इस विषय पर जल्द से जल्द सोचना चाहिए और हमारे चुनाव करवाने चाहिए ताकि हमें हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, हमारे शहर का विकास हो सके। क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? जी, मेरा नाम हरीश द्विवेदी है। और देखिए भैया, ये बताइए, राजनेताओं की रैली होती है तो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कोरोना है, उनके लिए कोरोना नहीं है। मेन मुद्दा ये। बाकी ये सब राजनीति चल रही है चुनाव वोट काटने के लिए। चुनाव ना हो अभी, इसलिए ये सब चल रहा है। क्या नाम लिखते हो? आशीष मिश्रा नाम है अपना। खुद ही नहीं आ रहा कि सरकार चाह क्या रही है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना को लेके बोला कि कोरोना फैला है महाराष्ट्र। आप बंगाल में चुनाव करा रहे हो, वहाँ कोरोना नहीं है। नगरीय और पंचायती चुनाव कराने में आपको कोरोना आ रहा है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि सरकार वाकई, उपचुनाव भी हो रहे हैं तो सरकार बिल्कुल तो सरकार बेवकूफ़ बना रही है, क्या कर रही है, इसमें तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। दमोह में जैसा कि उपचुनाव के लिए अभी नामांकन किया गया है हाल ही में, ये आज के अखबार की सूचना मिली, तो वहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हमें नगरीय और पंचायत चुनाव को कहीं ना कहीं इधर उधर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है जो लोगों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है। क्योंकि अगर आप उपचुनाव करा सकते हैं तो फिर आप नगरीय और पंचायती चुनाव कराने में आपको क्या समस्या है? गुमराह किया जा रहा है, मेरा तो यही मानना है। सरकार कोई भी हो, भाजपा कांग्रेस मतलब नहीं है, लेकिन जब बात सही और गलत किया जाए, यहाँ पर मेरा ये मानना है कि सरकार गलत कर रही है। तो सरकार को इसके विरुद्ध इसके लिए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए लोगों के लिए, ताकि चुनाव हो सके। और यही कहना चाहूँगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं? अनुपम पांडे। अगर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, अगर मैं बंगाल की बात करूं या असम की बात करूं, तो आप शहर में भी नगरीय चुनाव करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नियम कोई पालन करता हो। यहाँ पे बस सब कुछ हवाई चल रही है। लेकिन जैसे ही चुनाव का नाम आता है या कोई भी किसी भी धार्मिक त्यौहार का नाम आता है, तो सबसे पहले यही हो जाता है कि भैया कोरोना फैला हुआ है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग बना के चाहिए। केसेस एक बार पहले मतलब कम हुए थे, है ना, जिसके कारण से लोग चुनाव आयोग सक्रिय हुआ और ये तैयारी चुनाव की जाने की मतलब प्रक्रिया आरंभ करी गई। लेकिन चूँकि अभी ये नया वायरस और ये ब्रिटेन से जो आने का संभावना और नए मरीज मिलने लगे, इसकी वजह से लेट हो रहा है। और इसको लगभग जो स्थिति बन रही है कि कुछ प्रदेशों में या कुछ ज़िलों में पुनः लॉकडाउन के चलते जो है, इसमें मेन यहाँ पे भी जो है इसको अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि मेन वजह तो कोरोना ही है कि पुनः जो है एक बार उबरने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, या तो अब उसकी वजह से फिर ये डर आ गया है, भय के चलते जो है तो थोड़ा सा इसको पछेला जा रहा है। वो चुनाव, पंचायत चुनाव भी वो हुए और जगह ये किया जा रहा है। चुनाव है ना, तो सरकार द्वारा
जानबूझ के टाला जा रहा है। वास्तव में ये जनता के अधिकार है, उनका हनन किया जा रहा है। बाकी तो अपने विधानसभा के चुनाव करा लिए जाते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। लोकसभा के चुनाव करा लिए जाते हैं। ये जो नगरपालिक निगम जो पंचायती राज की व्यवस्था है, इसमें बहुत सारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। ये विकेंद्रीकरण हो, इसके लिए प्रशासन के हाथ में सारी प्रशासकीय समिति को अधिकार बना रहे, इसके लिए वास्तव में शासन द्वारा जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। इसको टालने का कोई औचित्य नहीं। जैसा लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराया गया, ऐसा करा कर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। तो ये जो है शासन द्वारा, मेरा ये मानना है कि जानबूझ करके टालने का प्रयास किया जाता है। चाहे अभी जो जिसमें वैकेंसियाँ हैं उनकी परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती हैं, कर दी गई कई परीक्षाएं। इसी तरह ये नगर पालिका और ग्राम पंचायत का चुनाव का जो है को टाला जा रहा है और इसको टालने का कोई उचित नहीं है। बहुत सारी शक्तियों को जो उनके अधिकार हैं, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उनको रोक दिया गया है और इसका यही उद्देश्य है कि हमारे प्रशासन के अंडर में रहा है सारे शासन सरकार, यानी जो कलेक्टर बैठेंगे या प्रशासकीय समिति बैठेगी तो उन्हीं के आदमी होते हैं। तो विकेंद्रीकरण ना हो और इसका एकदम जो है पंचायती राज अधिनियम के उपबंध का ही उल्लंघन है। ये मंशा तो नहीं है और कुछ नहीं है। स्थिति जो है तो सही है नहीं, कोरोना जो है तो लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी जो है तो अभी विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव अभी घोषणा हो गई, कल से फार्म भरे जा रहे हैं हटादमों में। उसके लिए तो कोरोना नहीं है। नेता आ जाते हैं, अभी तो कोई भी नेता आ जाते हैं, 400-500 हज़ार की व्यवस्था हो जाती है, तो कुछ नहीं, वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन इस सत्ता का जो निचले स्तर की सत्ता है उसका भी केंद्रीकरण ना हो, उनके हाथ में रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, इसको रोकने का ये प्रयास है, मेरा मानना ये। नहीं तो उसके लिए कोरोना तो नहीं है। अभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो उसमें भी कोरोना आड़े नहीं आ रहा है। इसके लिए क्यों कोरोना आड़े आ रहा है, ये है। से मतलब चुनाव वगैरह में मतलब जो है तो ध्यान दे के करवाना चाहिए। इसलिए मतलब जो है तो जनता को भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं, पार्षद नहीं है। अब किसके पास जनता जाए, क्या समस्या है, ये सब मतलब जो है तो भर्रेशाही वाला कारोबार चल रहा है। इसमें मतलब चुनाव करवा देने चाहिए सब। चुनाव हर हाल में होना चाहिए और समय पे होना चाहिए। समय तो वैसे ही 1-1.5 साल वो सब की तैयारी चल रही है, लेकिन ये जो नगरीय निकाय है और पंचायत के चुनाव, इसमें उदासीनता बढ़ती जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024-159-599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग, यादव धर्म, कांटा के पीछे, उतैली, सतना, मध्य प्रदेश।